स्टॉक्स टू वॉच। तो परंपरा के अनुसार मैं आपको नाम पहले बता देता हूं। तो पहला नाम है टाटा एल्क्सी, दूसरा नाम है जिंदाल स्टील एंड पावर और तीसरा नाम है एचडीएफसी एएमसी। तो परंपरा के अनुसार मैंने आपको नाम बता दिए, तो आप भी आपकी परंपरा कायम रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिनिमम 5000 लाइक्स का रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूं। तो 3 स्टॉक्स पे क्यों नजर रखनी है, क्या है ऐसी वो न्यूज जो ये 3 स्टॉक्स टू वॉच हम वीडियो बना रहे। तो आप लोगों को पता है एमएससीआई इंडेक्स, तो मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जेन्युइनली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, पैसिव वे से फॉलो करते हैं। मोर देन 400 बिलियन डॉलर के फंड इसको फॉलो करते हैं, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो इस इंडेक्स का सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू होने वाला है नेक्स्ट मंथ, जहां पे कुछ स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं और कुछ स्टॉक्स एक्सक्लूड भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ अंदर आएंगे और कुछ उस इंडेक्स से बाहर जाएंगे। तो यही वो 3 स्टॉक्स है जिसमें से 2 स्टॉक्स है जो लीडिंग कंटेंडर्स है इस इंडेक्स में आने के लिए। उनका नाम है टाटा एल्क्सी एंड जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। बट यहां पे एक स्टॉक एक्सक्लूड भी होने वाला है, हो सकता है, वो है एचडीएफसी एएमसी। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है काफी कि ये 2 नाम अंदर आएंगे और ये नाम बाहर जाएगा। सो कितने फ्लोज यहां पे एक्सपेक्ट हो सकते हैं। सो अगर टाटा एल्क्सी ये स्टॉक इस इंडेक्स में आता है तो क्लोज टू $280 मिलियन के फ्लोज इस स्टॉक में आ सकते हैं। कितने? $280 मिलियन। मतलब अगर इसको रुपीस टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं सो 2150 करोड़ रुपए के फ्लो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट कर सकता है एंड स्टॉक प्राइस को ये इंपैक्ट भी कर सकता है, इतना ज्यादा इनफ्लो। और ये मैं पैसिव वे के इनफ्लोज की बात कर रहा हूं। देयर आर सो मेनी एक्टिव फंड्स व्हिच आर फॉलोइंग दीज इंडाइसेस, जो एग्रेसिवली भी एलोकेशन दे सकते हैं या फिर कम भी दे सकते हैं। सो मतलब बट कुछ एक्स्ट्रा एलोकेशन वहां पे भी आ सकता है। सो टाटा एल्क्सी में अराउंड 2150 करोड़ रुपीस आ सकते हैं। अगर जेएसपीएल की हम बात करते हैं तो जेएसपीएल में अराउंड $215 मिलियन, $215 मिलियन के फ्लो आ सकते हैं। इसको अगर हम रुपीस टर्म में कन्वर्ट करते हैं सो क्लोज टू 1650 करोड़ रुपीस, 1650 करोड़ रुपया इस पर्टिकुलर स्टॉक में इनफ्लोज आ सकता है जेएसपीएल के। तो ये वो 2 स्टॉक्स है जिसमें इनफ्लोज आ सकते हैं। बट एचडीएफसी एएमसी बिकॉज ऑफ द आप परफॉर्मेंस भी देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक का, वैसे देखा जाएगा तो अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी है इस पर्टिकुलर बिजनेस की, बट ग्रोथ इज अ कंसर्न। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जा रहे हैं बट एक्सपेंस रेशियो, चार्ज करने की जो कैपेसिटी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर के नीचे नीचे ही आने वाली है। एंड दैट्स व्हाई ग्रोथ इज गोइंग टू बी अ बिग कंसर्न फ्रॉम द अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इस पर्टिकुलर बिजनेस को देखेंगे। सो एचडीएफसी एएमसी ये बिजनेस एमएससीआई इंडेक्स से एक्सक्लूड हो सकता है। सो अराउंड $107 मिलियन के, कितने? $107 मिलियन, यानी क्लोज टू 820 करोड़ रुपए, 820 करोड़ रुपीस के एग्जिट्स, मतलब फंड्स के एग्जिट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रेशर यहां पे स्टॉक पे बन सकता है। और अगर जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है वो तो शायद उससे भी ज्यादा या फिर अगर कम, मतलब कंप्लीट एग्जिट भी यहां से लिया जा सकता है फ्रॉम अदर फंड्स टू। सो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले 3 स्टॉक्स है। देयर आर 2 मोर स्टॉक्स, वो भी है कि जिसमें लो प्रोबेबिलिटी है बट एक स्टॉक इंक्लूड हो सकता है और एक स्टॉक एक्सक्लूड हो सकता है, लो प्रोबेबिलिटी है। तो पहला स्टॉक है अडानी पावर। सो अडानी पावर ये जो कंपनी है ये इंक्लूड हो सकती है। रिसेंटली हमने देखा है जिस तरीके से एक रैली हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन द काइंड ऑफ रैली अडानी स्टॉक्स हैव सीन। आई एम, मतलब अगर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखता हूँ, डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन हो, इतना ज्यादा रैली होने के बावजूद व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एलोकेशंस, एक्टिवली मैनेज फंड्स, तो ये भी एक मतलब कंसर्न है। सो विदाउट too much of support from the domestic institutional investors or the foreign institutional investors which we know कि जो बहुत ज्यादा बड़ी allocations लेते हैं, उनका presence इसमें नहीं है, but still stock has given stupendous returns, so I don't want to comment on that part, but वो एंगल अगर आप देखोगे बिकॉज ऑफ द रैली दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज सीन,
तो इसका भी इंक्लूजन हो सकता है एमएससीआई इंडेक्स में। दो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, बट अगर इंक्लूजन हो जाएगा तो अराउंड 1500 करोड़ के फ्लोज इस स्टॉक में भी आ सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर स्टॉक व्हिच कैन गेट एक्सक्लूडेड, मतलब एग्जिट हो सकता है इसका एमएससीआई इंडेक्स से, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस। तो इंद्रप्रस्थ गैस का एग्जिट अगर इस स्टॉक से, इस इंडेक्स से हो जाएगा तो अराउंड 800 करोड़ रुपए के आउटफ्लोज हम देख सकते हैं, मतलब स्टॉक पे प्रेशर बन सकता है इंद्रप्रस्थ गैस पे भी। ये सारी न्यूज का जो सोर्स है वो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है जिसमें एमएससीआई रिबैलेंसिंग के बारे में बात की गई है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे वो कौन से स्टॉक्स है जो हमें अच्छे लगते हैं और पोर्टफोलियोज में है, तो फिर आप investindia.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको वहां पे मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।